उत्तराखंड में स्थित जोशीमठ धार्मिक और पर्यटन दोनों नज़रियों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। वहीं औली, जो जोशीमठ से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है, पर्यटकों की सूची में सबसे ऊपर रहता है। पर जोशीमठ पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ गांव वालों और भूवैज्ञानिकों का कहना है कि धीरे धीरे जोशीमठ धरती में धंसता चला जा रहा है। यहाँ काफ़ी ऐसे गांव हैं जहाँ लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं और भय का माहौल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इको सेंसिटिव जोन जोशीमठ में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बिना जानकारी के नहीं बनने देना चाहिए। साथ ही में सरकार को गांव के लोगों को सहायता भी प्रदान करनी चाहिए। गांव कनेक्शन जोशीमठ के कुछ ऐसे गांव गया जो धीरे धीरे धंसते जा रहे हैं और विलुप्त होने की कगार पर है। नीचे से लेकर के और ऊपर क्वारी पास तक ये एक ही पूरा जो है स्ट्रक्चर है। ऊपर क्वारी पास से लेकर और नीचे तक, और वहाँ नीचे पाखी से लेकर के और ऊपर तक, यानी कि आप लाता मलारी तक जहाँ तक वो है रेंज। अब इसमें क्योंकि वो जो 2021 की जो आपदा है उसमें मतलब आप लगाए उसका जो मैग्नीट्यूड था, उसका जो आकार था, लाखों टन मलबा, और उसने पूरा धक्का मारा है इस पूरे स्ट्रक्चर पर। उसने क्या किया कि जो भूस्खलन जो है बहुत दिनों से रुका हुआ था उसको फिर एग्रीवेट कर दिया, यानी उसको फिर से तेज कर दिया, तीव्र कर दिया। तो पहले तो फरवरी में वो हो गया, अक्टूबर महीने में 17, 18, 19 अक्टूबर को बारिश हुई, 3 दिन ज़बरदस्त बारिश हुई। उस बारिश ने फिर उसको और ज़्यादा उसको तीव्रता प्रदान कर दी, और इस तरह से नवंबर के शुरुआत में ये दरारें आनी शुरू हो गई। यहाँ पे ना आए दिन हो रहा है, रोज रोज बारिश हो रही तो तब ज्यादा हो रहा है। ये कल रात को ये चटक आवाज आ रही है, दरवाजे बंद कर रहे हैं ना तो बिल्कुल आवाज आ रही है, ऐसे कर चटक हो रही है एकदम से। बहुत डर लग रहा है, रात को तो सबसे ज्यादा डर लग रहा है। दिन में तो बाहर रहते हैं, काम पे रहते हैं, रात को लग रहा है बहुत ज्यादा। तो ये जो क्रैक्स पड़ रहे हैं ये दिन के किसी एक पर्टिकुलर समय पे नहीं होता है या फिर कभी भी? सीधा फटा ही दिख रहा है, सिर्फ फटा दिख रहा है। हमने बाहर शादी में से वापस आ रहे थे तो दरवाजे बंद किया तो चटक आवाज आई तो तब देख लिया, नहीं तो आए दिन ये कल का ये पड़ा हुआ है, ये कल का ही पड़ा हुआ है, ये पीछे वाला ये कल ही देखा मैंने। ये ऐसे आए दिन डेली कहीं पे भी। तो ये वाली जो दरारें हैं आपके ऊपर ये आए दिन, ये तो पहले ये सबसे ज्यादा दरारें आने लगी कब से, जब से वो 7 दिसंबर को ऊपर तपोवन से बाढ़ आई थी ना, उस टाइम से। तब तक कम था, स्क्रैच थी हल्की हल्की ऐसी वाली, लेकिन जब से वो बाढ़ आई ना तब से धीरे 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 बहुत ज्यादा। मैंने तो अभी रिपेयरिंग करा रखा 4-5 महीने पहले। इतना लगा है जी, मतलब एक हाथ के बराबर ये जमीन बैठ गई है, इतना बैठ गया है। ये देखो ना इधर। और फिर आपने इसका यहाँ पर ये बनवा के ये लाल ईंट लगा रखी अंदर से, उस पे ये देख नहीं रहे, हमने खुद से कर रखा, क्या करें। कॉलेज की पढ़ाई सिर्फ कॉलेज में ही करती हूँ। घर पर रहने के लिए मतलब डर लगती है, अंदर कौन पढ़ेगा, और धूप में भी नहीं पढ़ सकता है, तो जब कॉलेज जाती हूँ तो तभी पढ़ती हूँ। बारिश आएगी अगर बाई चांस, तो बारिश में तो सबसे ज्यादा डर है। जैसे कल कितनी ज्यादा बारिश हुई, हमको पता है हम कैसे करके रहे रात को यहाँ पर। अक्षत, आप बताओ आपको कैसा लगता है रात में यहाँ पे? आप क्यों नहीं रहते यहाँ पर अकेले? यहाँ डर लगती है। क्यों? क्योंकि जब ये फटता है तो आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है? चटक चटक ऐसी आवाज़ आती है। एक रेंज ये शुरू हो गई, एक हिस्सा ये है जिस पे दरारें हैं। ये इस रेंज में जितने घर होंगे, मकान होंगी, लैंड होगा, उस पूरे में दरार होगी। तो 20-25 हज़ार की जो आबादी है, इस आबादी का जो दबाव है, तो अगर यहाँ कुछ होता है तो यहाँ बड़े नुकसान की संभावना है। हाँ, रेणी में क्योंकि 50 परिवार रह रहे हैं, उनको शिफ्ट किया जा सकता है। बाकी आगे आप आएँ जहाँ जहाँ वो हो रहा है तो छोटे छोटे गाँव हैं, क्योंकि गाँवों से लोग शिफ्ट होकर के जोशीमठ आ गए। लेकिन जो है यहाँ अगर कोई बड़ा नुकसान होगा तो वो आपदा बड़ी हो जाएगी। इसलिए हमारा ये कहना है सरकार को कि इस पर तुरंत कार्यवाही करने की ज़रूरत है, तुरंत इस पर एक्शन लेने की। अब सर्वे भी हो गया, अब तो सर्वे कर दिया वैज्ञानिकों ने। पहले तक तो ये था भाई हम लोग जो है लेमैन, हम लोग इस बात को उठा रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं। अब तो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आ गई। पहले एक वैज्ञानिक
टीम आई, जिनको हमने बुलाया, हमारे आग्रह पर जो लोग आए, उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उसके बाद सरकार ने स्वयं 5-6 लोगों को भेज करके जो है, सब सीनियर साइंटिस्ट हैं, GSI के लोग हैं, वाडिया के लोग हैं, उन्होंने एक सर्वे करके और उन्होंने भी रिपोर्ट दे दी कि भाई स्थिति गंभीर है, सिचुएशन के लिए। 2006 की एक रिपोर्ट है, वाडिया की जो वैज्ञानिक है उनकी रिपोर्ट है, वो पहले कह चुकी है। 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है, वो कह दी। तो अब तो स्वयं सरकार के लोगों ने आकर के ये कह दिया कि इसका कुछ ना कुछ हमको तत्काल इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो जो है बड़ा खतरा हो जाएगा।